नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा और पूर्ण उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इंतज़ार 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 और वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग आप सभी लोग जानते हैं। कई सारे दोस्तों कमेंट्स करके मुझे सवाल पूछे गए और ये जो 3 प्रमुख सवाल हैं आज इन्हीं पर हम आज शाम की चर्चा करने वाले हैं। पहला तो भाई ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर हमारा लिस्ट में तो नाम था मगर मेल नहीं आया है। तो इसका जवाब देंगे भाई वो लोग क्या करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जल्दबाजी में वो लोग हैं कि बनवाएं सर ना बनवाएं, तो उनको हम पूरा क्लैरिफिकेशन करेंगे। और अप्रैल में क्या ज्वाइनिंग की कोई उम्मीद है या नहीं है, तो इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 सवालों की आज की चर्चा हम करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, हम हर शाम 5-6 मिनट की चर्चा मैं आपसे करता हूं कि एमआरएस में क्या चल रहा है, क्या आगे का प्रोसेस है और क्या उम्मीद करी जाए कि आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रेडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है नेक्स्ट को, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। चलिए पहले हम सवाल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जिन्हें मेल नहीं आया वो क्या करें। और दोस्तों निवेदन है दोस्तों, अगर आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर अंत में जानकारी अच्छी लगे आपको और पहली बार आप चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि मेरी सारी वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं उन्हें बता दूं दोस्तों कि जिन लोगों का सेकंड डीवी लिस्ट में नाम था मगर मेल अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 अप्रैल तक सेकंड राउंड की डीवी चलेगी। पहली चीज़ तो दोस्तों अगर आपका होना होगा तो मेल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपका मेल नहीं आता है तो आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि लिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और वहाँ पर आपको जाने की बिल्कुल नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको मेल आए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको मेल आती है तभी आप जाएं उस स्टेट में जहाँ पर भी आपका डीवी लगा है। वैसे जिसका डीवी फर्स्ट राउंड में जहाँ हुआ था सेकंड राउंड में भी वही प्लेस वही बिल्कुल सेम है, कोई उसमें परिवर्तन एड्रेस में नहीं किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो जिन्हें मेल आता है वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और जिन्हें मेल नहीं आता है उनको दोस्तों बिल्कुल जाने की नीड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि भाई जिन लोगों को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है, आपको पसंद नहीं आती है, तो प्लीज़ मैं आपको बिल्कुल नहीं बुलाता कि आप मेरी वीडियोस पे आइए, उसको देखिए, उसको लाइक करिए, ठीक है। आप दूरी बनाए रखें। मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ कि जिनको आगे की जानकारी चाहिए होती है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल दूर रहें, मुझे आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे जो प्यारे भाई बहन हैं जो मुझे नियमित रूप से देखते हैं और जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मैं सिर्फ उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। और आपके अंदर जलन है, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो भाई वो तो मैं मिटा नहीं सकता, वो तो ठंडे पानी से ही मिटेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना सही रहेगा। ये सवाल भी कई सारे लोग पूछ रहे हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दोस्तों मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक दिन में बन जाता है, एक दिन का भी समय नहीं लगता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकल सर्टिफिकेट का और पूरे अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट निकल करके हॉट कॉपी में रख लीजिए, और जैसे ही कोई आगे की सूचना आती है उसके तुरंत बाद आप जाइएगा हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में, और वहाँ से आराम से आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है दोस्तों वो बन जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि अगर जल्दी ज्वाइनिंग नहीं हुई तो आप बनवा लेंगे, फिर कितना 2 महीना पुराना 3 महीना पुराना हो जाएगा, 15 वहाँ पर कोई दिक्कत करेंगे कि सर आपने इतना पहले क्यों बनवा लिया, हमें नया चाहिए। फिर एक समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर हम उसी अधिकारी के सामने जाएंगे कि सर हमारा फिर से बना दीजिए, वो फिर टाल मटोल करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आती हैं जिनमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट निकलवा कर रख लीजिए, और जैसे ही कोई आगे की सूचना आती है स्कूल अलॉटमेंट की, ज्वाइनिंग की, उसको तुरंत आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट पूछ रहे थे कब बनवाना, तो मैंने बता दिया, अगली सूचना तक आप ठहरे रहें, और जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको प्रदान करेंगे, आराम से मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्या अप्रैल में ज्वाइनिंग की कोई उम्मीद है या नहीं।
यानी कि हम उम्मीद करें कि ना करें कि अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी या नहीं। तो सभी मैं अपने प्यारे भाई बहनों से मैं बता देना चाहता हूँ कि नेस्ट ऑफिस बराबर काम कर रहा है, बराबर जुटा हुआ है, और वो खुद चाहता है कि अप्रैल में आप सभी लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाए। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी पूरी उम्मीद है कि ज्वाइनिंग हो सकती है। मैं कह रहा हूँ, संभावना ही मैं व्यक्त कर रहा हूँ दोस्तों कि जिस हिसाब से काम हो रहा है वहाँ पर, और हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई ना कोई नोटिस आता है, उन बातों को देख करके लग रहा है कि आप उम्मीद पूरी कर सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट वीक में ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद करिए। और बाकी कोई सूचना आती है बीच में तो वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं, पूरी उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं पर, जहाँ भी आपका स्कूल अलॉट होता है, वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी मैंने दोस्तों आपसे चर्चा कर ली है। बाकी कोई मन में प्रश्न हो तो बताइएगा, उसका जवाब भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो इतनी चर्चा है। और बाकी भाई जिनको मैं पसंद नहीं हूँ, मेरी वीडियोस पसंद नहीं है, भाई दूर रहें। मैं बिल्कुल आपको नहीं बुलाता कि आप मेरी वीडियोस पर आएँ देखें, मगर आपके अंदर भी चुल है कोई ना कोई, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो मैं अपने ऑडियंस के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिनको मेरी चर्चा पसंद है और जिनको जानकारी चाहिए आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके कन्फ्यूजन कोई हैं तो उनको भी मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। और मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को वो लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपसे कहनी थी, मैंने कह दी। बाकी कोई मन में प्रश्न हो पूछेगा। और अंत में फिर से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं आपके चयन में, आपकी भागीदारी में। आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी एक दो कदम और आगे बढ़ जाएं। और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, कल शाम को इसी टाइम पर। और तब तक मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।